windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आंसू ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, बट मैं अपने लिए तो अभी नहीं मंगवाई हूँ, बट मैं अपनी दी के लिए मंगवाई हूँ। पता है क्या? ये देखो, ये बहुत ही प्यारा मेकअप बॉक्स आप बोल सकते हो, एंड अरेंज करने वाला। तो यहाँ पे ना ऐसे दी, ये जो भी उसका सामान है ना, यहाँ पे ऐसे ही रखती थी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे मंगवाई हूँ। देखो कितना कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि टाइल्स पे पेपर रखना, बट क्या करे, वो गंदा होने की वजह से दी रखती है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। बट देखो इसका बहुत सारा ऐसे देखो यहाँ पे है, इसमें भी आप कुछ रख सकते हो, इसमें भी कुछ रख सकते हो, इसमें कुछ रख सकते हो। एंड सबसे प्यारा ये देखो, कितना प्यारा लग रहा है ना। और इसकी प्राइस गाइज, ये देखो बहुत ही प्यारा है। एंड कल मॉल गए थे तो ये लेकर आए थे। और ये है हमारी दी, जीजू एंड लाडो। और इसका प्राइस ना ज़्यादा नहीं है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं दी के लिए मंगवाई थी क्योंकि उसको चाहिए था। एंड इसका प्राइस आई थिंक 150, मतलब 150 से 200 के बीच में है, बस यही प्राइस है। बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये नहीं कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। 200 में आप क्या क्या खोजते हो, क्या बोलो। बहुत सुंदर है। अब इसमें सारी चीज़ें ऐसे रखेंगे। देखो मेकअप फिक्सर क्या होता है, जो भी होता है, ये देखो सारी चीज़ें ऐसे रखो। फिक्सर क्या होता है, जो भी होता है, ये देखो सारी चीज़ें ऐसे रखो। सो ये कुछ देखो ऐसे अरेंज हो गया सारा सामान, और कितना प्यारा लग रहा है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे फ्रेम है, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ और भी लाकर रखने के लिए, तो और भी सुंदर लगेगा। कैसा लग रहा है? आज का दिन ऐसा था कि मुझे खाना वाना कुछ भी नहीं बनाना था, बस नाश्ता बनाना था। तो मैं यहाँ पे बनाई थी अपने लिए मैगी, एंड मैं अपने लिए एंड भोलू के लिए, दोनों के लिए। और ये कल रात को ही लाए थे कोक। तो मुझे ना स्प्राइट पसंद नहीं है, और थम्स अप वगैरह जो होता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगता है तो कोक, और मैं बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम नहीं करती हूँ। मैं सच बता रही, वैसे नहीं कि मैं फेंकने के लिए। मैं मैगी बहुत ज़्यादा खाती थी, आप लोग देखते थे, बट कोक वगैरह बहुत मैं कम पीती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे केमिकल एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट आज मेरा मन हो रहा था इस वजह से, एंड फिर से मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि आज खाना बाहर से आया था। दी ऑर्डर की थी, जो भी दीदी, तो वो लोग अपने ऑफिस के लिए भी एंड हम लोग के लिए भी ऑर्डर किए थे। तो आज पूरा दिन ऐसा था जो हम लोग सिर्फ खाना खा रहे हैं। ये ब्लॉग में आप दिख रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खाना खा रहे थे। और गाइस, जब भी लाडो ट्यूशन से आती है, मेरा इतना मेकअप करती है, पूछो मत। मैं खा रही हूँ तो मासी मैं बाल बना दूँ, मासी मैं आपकी लिपस्टिक लगा दूँ, मासी मैं ये कर दूँ, मतलब कि इतनी परेशान करती है गाइस। अभी देखो आपका चिक सॉफ्टी नहीं लग रहा है, मैं सॉफ्टी कर दूँ, मतलब वो इतना परेशान करती है, इतना हंसी आता है और इतना अच्छा लगता है ना, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। अभी शाम हो गया है, और आज मेरा ना पूरा दिन ऐसा रहा है कि मैं पूरे दिन खाना बाहर का खाई हूँ। सुबह मैगी, दोपहर को बिरयानी वगैरह दी भेजी थी वो, एंड अभी मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। मतलब ये गलत बात है, बट कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, पता है बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पढ़ने वाले कहीं पे भी पढ़ लेते हैं। आप एग्री करते हो इस बात से? मैं बिल्कुल भी नहीं करती। इसमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, APJ अब्दुल कलाम ऐसे पढ़े, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे पढ़े, या और भी बहुत सारे लोगों की। बट वो ज़माना कुछ और था और ये दौर कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे जब तक आपको माहौल नहीं मिलता है, पढ़ने का मन नहीं करता है गाइस। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरे पास टाइम रहता भी है ना, तो मुझे पता नहीं, मेरा मन ही नहीं होता पढ़ने का, और वैसा माहौल ही नहीं मिल रहा है। अब क्या होता है, सुबह आप इतने सारे काम करते हो, बीच में 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें भी खाना बनाना। एंड अभी जो मुझे टाइम मिलता है, लाडो सो जाती है, तो लाडो बगल वाले रूम में सोती है, तो इसमें लाइट ऑफ करके पढ़ो, फिर पढ़ने का पता नहीं मन ही नहीं करता। अभी मैं टैब लेकर बैठी हूँ, एंड यहाँ पे चेयर निकाले कि चलो कम से कम छोटे मोटे टेस्ट लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, कुछ तो करे। बट मेरे अंदर से नीयत नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ। आज दोपहर को भी बहुत कम, मतलब थोड़े बहुत बीच में जो टाइम मिला उसमें मैं स्टडी की। तो ऐसे होता है मेरे साथ, तो मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। मेरी गलतफहमी है कि सिर्फ मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं बताती हूँ, लोग नहीं बनाते हैं तो नहीं बताते हैं।
बट ये जो कहावत है ना कि पढ़ने वाले कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, ये कहावत पहले अच्छा था, अभी तो मुझे नहीं लगता। बाकी होंगे ऐसे एक दो मसीहा जो पढ़ते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि टोटली रॉन्ग है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे सूट नहीं करता। एंड ऐसे आप देखोगे कि इस ब्लॉग में मैं वैसे कोई स्टडी नहीं की हूँ, तो हाँ मैं पूरे दिन में ऐसे अच्छे से स्टडी किए ही नहीं थे, तो मैं क्या ही आप लोग के साथ शेयर करती। बट ये जो बॉक्स में बना रही हूँ मैं अपने घर पे बनाई थी, मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो यहाँ पे अभी एसी वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें आया था ना, तो यहाँ पे रखा हुआ था, ये बॉक्स पड़ा हुआ था। तो मैं दी को बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए ना एक अच्छे से साइड टेबल के रूप में बना दूंगी। एंड बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आपकी दी की इतनी दूर शादी कैसे हो गई। तो दी की मेरी दूर शादी हुई है। मैं औरंगाबाद जिला से हूँ, बिहार, एंड बिहार औरंगाबाद जिला में ही मेरी दी की शादी हुई है। बट एज यूजुअल आप लोगों को पता होगा, कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता है। जो जॉब कर रहा है वो वहीं के वहीं नहीं रहेंगे। मतलब दी के ससुर एयरफोर्स में थे, तो वो लोग ग्वालियर रहते थे, एंड ये लोग दोनों जॉब करते हैं, तो इसकी वजह से ये साउथ विजयवाड़ा में रहते हैं। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज आप खरीदोगे और इतना डिस्टेंस है कि फिर आप अगर यहाँ से आपका ट्रांसफर हो रहा है या फिर आप कहीं और जा रहे हो, तो ये सारे सामान आपको सेल करने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये लोग मेजर सामान लेते हैं यहाँ पे, बट फिर भी बहुत सारी चीजें ले लिए हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन एंड टीवी और भी बहुत सारी चीजें। बट कभी कभी ना ये लोग स्टोरेज के लिए दिक्कत होता था। तो ये मुझे बड़ा पसंद है, आप लोगों को पता है मुझे ऐसे बॉक्सेस बनाना। तो मैं ये जो वॉलपेपर होता है ना वो मंगवाई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और सच में इतना प्यारा बना था ना, आप लोग बताना कमेंट्स करिए ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आता है बनाने में, पता नहीं क्यों। The next day. गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे, और जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे संडे को बहुत कम लोग मुझे बाहर दिखते हैं। अभी 8 बज रहे हैं और बाहर कोई भी नहीं है, तो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा वॉक करने में। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो ये ग्रीन ग्रीन है ना, एंड सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ये फ्लावर, बहुत ही प्यारा लगता है, सच में बहुत सुंदर लगता है। पता नहीं क्यों, देखते हैं ना यहाँ पे जब भी मैं बैठती हूँ एंड मैं इसको देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। तो चलो अभी सब लोग सो रहे हैं, दी जीजू सब लोग सो रहे हैं। आज कोई वैसा प्लानिंग नहीं है हम लोग का कि कहीं जाना है, संडे है फिर भी। तो अभी मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। यहाँ पे बैठकर बड़ा सुकून मिलता है, शांति शांति से महसूस होता है। पता है यहाँ पे सब लोग काम करते हैं, मतलब लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा काम करती है, जैसे मैं बताती हूँ। तो कल मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो सब लोग, मतलब लेडीज़ जितनी भी होती है ना जो वर्क करती हैं, वो अपने खाना पैक करके एक छोटा थैला होता है थोड़ा अलग टाइप का, उसमें लेकर जाती है। आज मुझे कोई भी जाते हुए नहीं दिखा, क्योंकि आज संडे है, सब लोग अपने घर पे मस्त सो रहे हैं, जैसे हमारे घर पे सब लोग सो रहे हैं वैसे। चलो अभी मैं चलती हूँ एंड बनाती हूँ कॉफ़ी। सेकेंड डे संडे था, तो मैं तो पहले बैठी थी बाहर, एंड मेरा फेस देखो पूरा पसीना पसीना हो रखा है, क्योंकि मैं थोड़ी लेट से बाहर वॉक करने निकली एंड बहुत ज़्यादा धूप था, तो इस वजह से पसीना पसीना हो रहा था यहाँ पे। और मैं ना ये वीडियो जो यहाँ पे बना रही थी, ये देखो वॉल का कलर ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं अक्सर बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं ये वीडियो बना रही थी ना, देखोगे आप एक अंकल हैं वो बैठे हुए हैं, वो मुझे देख रहे हैं बड़े ध्यान से। मैं पता है क्यों बनाई थी, पता है जब आपके पास सब कुछ होता है ना तो हर एक इंसान आपको साथ देगा, और जब आपके पास कुछ नहीं है तो कोई भी साथ नहीं देता है। ये बैठे हुए थे और इनके हाथ में कुछ तो खाना था, जो वो होता है ना फास्ट फूड या फिर जो दुकान पर होते हैं उसमें प्लास्टिक में पैक किए हुए थे। और आपको देखने में पता चल रहा है कि ये कैसे इंसान है, मतलब ठीक है ये मजदूर है, शायद कहीं काम वाम करते होंगे। तो ये ना बहुत सारे गाड़ियों को ना जो बाइक से जाते हैं उनको हाथ दे रहे थे कि शायद इनको कहीं जाना होगा तो लिफ्ट के लिए। बट कोई भी नहीं रुक रहा था गाइस, मतलब सिंगल पर्सन भी थे वो भी नहीं रुक रहे थे। एटलीस्ट एक बार होता ना कि पूछ ले कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, और इतना मतलब होता है कर ले देना चाहिए किसी को भी, बट कोई भी नहीं। पता नहीं इनको देख कर, चाहे जो भी रीजन हो, तो वही है, बनने का सब लोग साथी है, बिगड़ने का कोई नहीं। तो बस, और यहाँ पे आया था आइसक्रीम। अभी ना ये क्या बोलते हैं, ब्लिंकिट पे चिल्लाने पर कुछ ऑफर मिलता है, तो सेम उसी ऑफर में ऐसे भोलू मेरे से बोला कि तुम जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। मैं वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम, और मैं चिल्लाई तो उसमें आई थिंक 50% या कुछ तो ऑफ आया था, तो ये आइसक्रीम आया था। और मेरे जीजू देखो कैसे मुंह बना रहे भाई, इनका तो कैमरा आते ही प्रीति वाला स्टाइल अपना लेते हैं। सो गाइस संडे का पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हुआ, बट कोई बात नहीं, खाएं पिए सोएं खाना बनाएं। एंड अब भी जा रहे हैं भोलू के लिए कुछ सामान खरीदना है, क्योंकि भोलू को जाना है उसके कॉलेज। और ये मेरा जींस एंड ये नया टी शर्ट कैसा लग रहा है, मस्त। बाय बाय, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तेरे करीब थे।
एंड हम लोग यहाँ पे मॉल आए थे क्योंकि भोलू को हॉस्टल जाना है और भोलू पहली बार लाइफ में हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है हॉस्टल में, तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करना था, जैसे कपड़े वगैरह वगैरह हो गया एंड कुछ कॉस्मेटिक का सामान, मतलब कि फेस वॉश वगैरह, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ। और हम लोग इतना हंस रहे थे ना कि इसका मतलब कपड़ा ऑब्वियसली बात है बहुत दूर जा रहा है तो उसका हर एक चीज़ थोड़ा सा महंगा आ रहा है, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे कि जैसे हमारी छोटी बहन का शादी हो रहा है उसका हर एक चीज़ खरीदा रहा है और उसका भी पार्सल खरीदाना बाकी है और मेरा तो कोई काम था नहीं तो मैं ऐसे वीडियो बना रही थी। एंड लाडो गाइस बहुत परेशान करती है मॉल में, मतलब ऐसे ऐसे हरकत करेगी ना पूछो मत, कभी कभी तो जाके वो हाथ मिलाएगी किसी से। एंड देखो जो यहाँ पे मुझे नाइट सूट देखकर इतना हंसी आया, मैं सोच रही थी कि साउथ के जुडियो एंड हमारे जो गया में जुडियो है उससे कुछ तो डिफरेंस होगा, लेकिन नहीं, जो मेरा नाइट ड्रेस है सेम नाइट ड्रेस यहाँ पे था और मुझे देखकर बड़ा हंसी आ रहा था। एंड ऊपर आ गए थे हम लोग मेल सेक्शन में जहाँ पे भोलू अपना शॉपिंग कर रहा था और यहाँ पे लाडो की हरकत। अच्छा लग रहा है, लेगी अच्छा लग रहा है, लेना है, ओके ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। अरे वैसे नहीं, हाँ वैसे, ओके ओके डन, रहने दो, चलो चलो बस अभी नहीं। एंड यहाँ पे मैं इसको बोल रही हूँ कि आगे से ऐसे बस रख कर देखो साइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको पहनने की चुल मची है तो मैं भी निकाल कर दे दी कि लो पहन लो, और ये पूरे आराम से बैठ कर पहन रही है। मुझे देखकर इतना हंसी आ रहा है, मैं फर्स्ट टाइम लाडो को देख रही हूँ ऐसे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 2 साल बाद इसको देख रही हूँ। मतलब क्या होता है कि बीच में 2-4 दिन के लिए जब घर आती है तो ही, और 2 साल में बाद देख रही हूँ। इतनी एक्टिव हो गई, अब बड़ी हो गई थोड़ा सा, इससे पहले बहुत छोटी थी तो इतना इसको नहीं पता था। अभी तो क्या शॉपिंग वगैरह में बहुत एक्टिव हो गई, ये लेना है वो करना है, ऐसे शॉपिंग करना है, ऐसे मेकअप करना है, तो मतलब देखे कभी ना बहुत हंसी आता है और बहुत। एंड इसके मॉल में जाने के बाद हरकत देखो, कभी तो उसके पैंट में हाथ डाल रहा है, कभी जाकर उसको प्रणाम करता है, कभी हाथ मिलाती है, मतलब ऐसे ऐसे कांड करेगी ना कि मैं तो बस इसी को रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि ना अभी लाडो बड़ी हो गई, मैं इसको 2 साल बाद ऑलमोस्ट देख रही हूँ और देख रही हूँ, मतलब बीच में 2-4 दिन के लिए घर आई थी तो देखे थे, तो उस समय बहुत छोटी थी। अभी ना ये 2 साल में क्या होता है, बच्चे अभी जब छोटे होते हैं तो बड़े होते हैं तो इनकी हरकतें भी चेंज हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ वो नेक के एंड हाथ का कुछ तो मुझे पसंद आया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट ये पंगा कब हुआ, जब मैं देख रही हूँ तो भोलू आकर मुझे बता रहा है कि तुम्हें पता है यहाँ पे कैश लेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब मुझे हंसी आया, हम दोनों बहुत हंसे क्योंकि हम सबके पास में किसी के पास कोई कैश नहीं था, सिर्फ मतलब ऑनलाइन के भरोसे हम लोग मतलब जिंदा रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे मुझे क्रॉक्स वगैरह थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, कुछ कुछ चीज़ें। बट फिर जीजू गए, कुछ कैश पैसे निकाल कर लाए और फिर हम लोग वही सामान लिए जो ज़रूरी था, जो भोलू के लिए ज़रूरी था, बाकी कुछ भी नहीं लिए क्योंकि एंड गाइज जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं इतना ज़्यादा सैड सॉन्ग बजेगा कि मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल किसी का टूटा है तो मेरे जीजू का बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। मतलब इतने सैड सॉन्ग सुनते हैं और कभी कभी तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। भाई लाडो इतना परेशान करती है गाड़ी में पूछो मत। और मुझे जो सबसे अच्छा लगता है विजयवाड़ा का ये व्यू, मतलब इतना प्यारा लगता है ना, पता नहीं क्यों बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर है और वो मंदिर पहाड़ पे है इसलिए आपको बहुत ऊंचा दिख रहा है, वहाँ पे ओम ऐसे बनाया हुआ है और ये बहुत प्यारा लग रहा था। एंड आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, हम लोग खाना वाना खा कर आए थे और मेरा बैटरी ऐसे लो हो गया था तो हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और देखो यहाँ पे लाडो, मतलब भाई वो इतने अजीब अजीब चीज़ें करेगी, बोलेगी मौसी मुझसे प्यार नहीं करती, वो प्यार नहीं करता, फिर वो बहुत सारा किसी करती है। इसी के साथ में ब्लॉग इन करती हूँ गाइस, बाय बाय, राधे राधे। ये पता है इसका आदत है बचपन से ही, पूरे फेस में किस करेगी, मतलब आई पे, नोज पे, लिप पे, चिक पे, बाल पे, मतलब सारे फेस के जितने पार्ट होते हैं सब पे किस करेगी। चलो मैं इसके साथ ही ब्लॉग इन करती हूँ गाइस, बाय बाय, राधे राधे, गुड।